जिस तरीके से देश के अंदर कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर भी कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सूबे में 20 नए मामले सामने आ चुके हैं और उसके बाद कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या 454 तक पहुंच चुकी है। लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर भी कोरोना का संक्रमण बना हुआ है। मेरे सहयोगी सैयद तसमुल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद, सबसे पहले तो रमजान की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जल्द से सूरत हाल सही हो, लेकिन जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसके बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी और फर्स्ट इंडिया की टीम को, खुसूसन जम्मू कश्मीर डेस्क से सबों को रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो। 454 पे आंकड़ा पहुंच गया, 397 कश्मीर घाटी से, 57 जम्मू से, और आज पूरे दिन 27 नए मामले जो है सामने आए हैं, यानी कोविड-19 पॉजिटिव केसेस जो हैं। और अभी भी बाड़ीपोरा जो है वो इस वक्त नंबर 1 पे है 108 केसेस के साथ। श्रीनगर 79, बारामूला 52, शोपियान 60, कुपवाड़ा 45, उधमपुर 20, जम्मू 26, पुलवामा 3 केस आए थे, तीनों रिकवर हुए हैं। किश्तवाड़ 1 केस आया था, एक का एक रिकवर हो गया है, यानी 2 हमारे डिस्ट्रिक्ट इस वक्त है, एक किश्तवाड़ और पुलवामा जो है, जो फिलहाल इस बीमारी से थोड़े से दूर हैं। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में जो सर्विलेंस पे तादाद जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। 65,722 लोग हैं और सर्विलेंस कंप्लीट करने वाले लोगों की तादाद जो है 46,985 गई है। और जम्मू कश्मीर में चूंकि आज MG नरेगा के लिए जो पहले से ही दी तरक्की या रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ऑर्डर्स ये इशू किए थे, उसके लिए एडवाइजर बशीर खान ने आज कई एक मीटिंगें ली और कहा कि अगर इस तरह का काम रिज्यूम किया जा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और पर्सनल सैनिटाइजेशन, इसका खास ख्याल रखें ताकि वर्क साइट पे आप ठीक रहे। इसके साथ एम्बुलेंस सर्विस 102, 108 को फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अतुल दुलू ने आज उसके लिए जायजा लिया और एडमिनिस्ट्रेशन ने रमजान के महीने में गरीब लोगों को हर मुमकिन मदद करने की शुरुआत की। 50,000 किट जो है वो तैयार किए गए हैं। सैंपल की बात करें विजेंद्र, तो 454 केसेस जो हैं इस वक्त मस्बत है, पॉजिटिव है, और एक्टिव इनमें से है 340, जबकि जो केसेस जम्मू से काफी रिकवरी हुई हैं 17 केस, हालांकि वहां पर काफी कम केस थे, लेकिन 92 केसेस जो है वो कश्मीर घाटी से रिकवर हो चुके हैं। आज नॉर्थ और साउथ दोनों जगहों से जिस तरह से पॉजिटिव केसेस में बाड़ीपोरा से गुंड जहांगीर, कैसर और उसके बाद नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा फ्रंटियर इलाके से काफी सारे इलाके मुतासिर हैं। साउथ कश्मीर में शोपियान मुतासिर हैं और श्रीनगर हालांकि 2-3 दिनों से नंबर जो है वहीं पर ठहरे हुए 79 पर, लेकिन उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि किसी भी शख्स को रमजान के महीने में मूवमेंट करने की इजाजत नहीं होगी अगर उसके पास मूवमेंट पास नहीं होगा। लिहाजा SSP श्रीनगर पुलिस चीफ ने आज शाम नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि रमजान का ख्याल हमें भी रखना है, आप भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, और मशवरा दिया कि अपने अपने घरों में इबादतों का सिलसिला तेज करें। इधर उलमा ने आज शाम एक प्रेस बयान जारी किया जिसमें उन्होंने अवाम से कहा कि वो अपने अपने घरों में इबादतों का सिलसिला और कुरान खानी का सिलसिला जारी रखें। मसाजिदों में लॉकडाउन की वजह से फिलहाल इस दूरी को एक नए नुस्खे के तौर पर ले लें और आजमाइशों का वक्त बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। बिल्कुल से शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं बात करते हैं करगिल की। करगिल अब कोरोना मुक्त हो गया है, ये लेकिन बावजूद इसके वहां अभी भी पूरी सख्ती से नियमों का पालन किया जा रहा है। करगिल की सुरक्षा एजेंसी हर आने जाने वाले की गहनता से जांच कर रही है। इसके साथ ही अनावश्यक रूप से बाहर निकल रहे लोगों को घर भेजा जा रहा है। इस वक्त जो है हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, खुसूसन पैरामिलिट्री हैं, पुलिस हैं, बाकी ITBP हैं, हम सब लगे हुए हैं। तो जो हॉस्पिटल्स में वो तो डॉक्टर्स देखते हैं, लेकिन उसके बाहर का जो सिटी का जो सिनेरियो है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना, गाड़ियों विदाउट परमिशन वाली गाड़ियों को जो है सिटी में इंटर नहीं होने देना, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारे होती है ट्रैफिक पुलिस की। तो इस वक्त जो है सिटी के जो है 6 एग्ज़िट और एंट्रेंस पॉइंट्स पर जो हमारे लड़के लगे हुए हैं जो सुबह से लेकर शाम तक इन चीज़ों को इंश्योर करते हैं कि कोई बिना ऑथराइजेशन के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब के ऑफिस की तरफ से इशू किए हुए परमिशन के बगैर कोई भी अनजान गाड़ी जो है सिटी की तरफ दाखिल ना हो सके।
आगे बढ़ते हैं। कुलगांव में डिप्टी कमिश्नर शौकत एजाज भट्ट ने रमजान की तैयारियों को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही रमजान को सुचारू रूप से चलाने के लिए बैठक भी की। इस दौरान भट्ट ने रमजान के दौरान लोगों को उचित दर पर जरूरी वस्तुओं को उपलब्ध करवाने की बात भी कही। इसके साथ ही उन्होंने बिजली पानी जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति कराने की भी बात कही। माह रमज़ान मुबारक की मुबारक आमद पर हमने मौलवी साहिबान को मदऊ किया और साथ ही कुछ मौज़ीन और ये जो मुर्ग फरोश हैं, गोश्त फरोश हैं, उनको भी मदऊ किया, उनकी मीटिंग ली और इस बात पर जोर दिया कि रमज़ान मुबारक के दौरान जो इबादत का सिलसिला है या तरावी है, लोगों को समझाया जाए कि तरावी को घरों में ही अंजाम दिया जाए। अलावा ये जो मुर्ग फरोश है और ये जो गोश्त फरोश है, उन पर जोर दिया गया कि कीमतें एतदाल पर रखी जाए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट चौधरी मोहम्मद यासीन ने बताया कि डिस्चार्ज करने से पहले मरीजों से उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी पूछी गई। वहीं ठीक होने के बाद उन्होंने उन लोगों को 14 दिन तक होम क्वारंटाइन रहने के निर्देश दिए। अरेंजमेंट बहुत अच्छे थे, हम बहुत ही शुक्रगुजार है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियां के, बहुत ही अच्छा इंतज़ाम उन्होंने रखा था। लोगों से ही गुजारिश करना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंस रखें। बिल्कुल गलत बात है। इस्लाम में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं फलानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। और जैसा कि ये तो हमारे हमदर्द लोग हैं, चाहे पुलिस स्टेशन के लोग हैं, सिक्योरिटी लोग हैं या डीसी साहब हैं हमारे, हम तो शुक्रगुजार हैं कि ये हमसे पूछते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, वो तो हमारे लिए अच्छी बात है। वहीं शोपिया के उपायुक्त चौधरी मोहम्मद यासीन ने रेड जोन घोषित हरीपुरा गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन लोगों की देखभाल के लिए पूरी तरह तैयार है। हमने लोगों से सहयोग करने की अपील की ताकि कोरोना को पूरे तरीके से हराया जा सके। सब जानते हैं ज़िला शोपियान में अभी हमारे 44 एक्टिव केसेस हैं और इसके अलावा 11 केसेस हैव रिकवर्ड एंड हैव बीन डिस्चार्ज्ड और टोटल 432 लोग अभी होम क्वारंटाइन में हैं और इसके अलावा 127 आर अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन। इससे पहले अराउंड 2238 पीपल हैव फिनिश्ड देयर होम सर्विलेंस एंड हैज़ बीन डिस्चार्ज्ड। इसके तहत जो टेस्ट्स किए गए हैं, अगर मैं उनकी डिटेल्स दूं तो टोटल अभी आज तक का इंक्लूड करके 811 सैंपल्स हैव बीन टेस्टेड फ्रॉम शोपियान। वहीं घाटी में कोरोना के 454 नए मामले सामने आ चुके हैं, लिहाजा प्रशासन अब और सख्त हो गया है। जगह जगह पर अब सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, हर जगह पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इसके साथ ही कुलगांव प्रशासन ने रमजान में लोगों से सामाजिक दूरी बनाने की अपील की है। वहीं गांदरबल के उपायुक्त शफकत इकबाल ने कई इलाकों में 13,500 सूती मास्क वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन अब तक 2 लाख से ज्यादा मास्क वितरित कर चुका है। लॉकडाउन की वजह से पुंछ के दूरदराज वाले इलाकों में आवागमन को दिक्कत हो रही है और आवाम को खाने पीने वाले सामान को लेकर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए पुलिस ने जरूरतमंद लोगों को खाने पीने का सामान दिया ताकि कोई भूखा ना सो। देखिए, जैसे लॉकडाउन के चलते हुए जो गरीब लोग हैं या जो नीडी लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, अपनी खाने की चीज़ें जुटाने के लिए। तो इसी को देखते हुए काफ़ी एनजीओज़ हैं, गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ हैं वो सारी इसमें एफर्ट कर रही हैं। और उसी कड़ी में आज ये एक और हमारा पुलिस की तरफ से ये एफर्ट है, हम लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है उसके ज़रिए हमने कोई 200 जो फूड पैकेट्स हैं, जो फूड ग्रेन्स हैं वो बनाए हैं। ये जो फूड ग्रेन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हम काफ़ी दूर दराज और फार फ्लंग एरियाज़ में जो है वो करने जा रहे हैं।